जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो ये देखिए सियासत की रवायत कि ठाकरे को अब ठाकरे जरूरी हो गए हैं। यानी आप समझ गए होंगे, दो ठाकरे जो 19 साल से एक दूसरे को पॉलिटिकली ठोकते रहे, वो अब फिर से साथ आने की बातें कर रहे हैं। अब ये मोहब्बत उमड़ी है दोनों के बीच या फिर वजूद बचाने की मजबूरी पैदा हो गई है, ये बड़ा सवाल है। और यहीं पर सारा गेम है, सारा खेल है। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं और आप खुद ब खुद फिर तय कर पाएंगे कि ये मजबूरी है या फिर मोहब्बत दोनों भाई की, जो 19 साल बाद फिर से उमड़ रही है एक दूसरे के लिए। समझिए, अब बैकग्राउंड को समझिए। अभी अभी मराठी को लेकर के विवाद छिड़ा। एनईपी के तहत मराठी को हिंदी भाषा को असल में यहाँ पर एक लैंग्वेज के तौर पर वहाँ की सरकार ने लागू करने की बात कही, लेकिन ये मराठी के अपमान के तौर पर उसको राज ठाकरे ने रखा और उद्धव की पार्टी ने भी उनका समर्थन कर दिया कि नहीं, मराठी फर्स्ट एंड ओनली मराठी, नो हिंदी। हिंदी वालों को, हिंदी बोलने वालों को ये राज ठाकरे पीटते पाटते रहे हैं। हालांकि इस सबसे राजनीति उनकी बची नहीं, खत्म हो गई, शून्य पर पिछले 2 चुनाव से आ गए। मैं आपको ये भी बताऊंगा मजबूरी ये क्यों है। लेकिन इसी भाषा विवाद में हिंदी विरोध और मराठी को लेकर के अचानक से दोनों भाई के सुर मिलते नजर आए, तो दोनों के बयान भी सामने आ गए कि भाई छोट झगड़े साथ आते हैं। दोनों ने एक दूसरे को इशारों में ये कह दिया। अब क्या ये मोहब्बत है या फिर मजबूरी है, मैं इस पर आता हूं और इसको समझने के लिए आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं मैं, जरा समझिएगा। हुआ ये सारा कुछ हुआ कैसे था। दरअसल बाल ठाकरे की विरासत के लिए उद्धव और राज ठाकरे के बीच में ऐसी तलवारें खींची थी कि दोनों अलग हो गए थे, क्योंकि बाल ठाकरे ने अपनी विरासत अपने ही बेटे को आखिरकार सौंपी और राज ठाकरे इससे इतने खफा हुए थे कि 2006 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से, एमएनएस के नाम से। ये 2006 की बात है। इस वक्त हम 2025 में खड़े हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि 19 साल के बाद ये जो ठाकरे को ठाकरे जरूरी लगे हैं, तो कैसे लगे हैं, बैकग्राउंड को समझिए। 2006 में राज ठाकरे ने एमएनएस बनाया। उसके बाद 2009 में चुनाव हुए महाराष्ट्र में और रिजल्ट क्या आता है। शिवसेना को 44 सीटें मिलती हैं और एमएनएस को 13 सीटें मिलती हैं। ये पहली बार एमएनएस चुनाव मैदान में थी, यानी कि शिवसेना का 2 फाड़ हुआ था 2009 में। ठीक है, 2009 में 44 और 13 की बात रही। उसके बाद फिर अगले विधानसभा चुनाव में शिवसेना को, यानी कि उद्धव जिसकी अगुवाई कर रहे थे, 63 सीटें मिल जाती हैं और वहीं पर एमएनएस की सीटें घटकर 1 हो जाती है। यानी जो शिवसेना के समर्थक थे वो साफ तौर पे पहली बार तो थोड़े कंफ्यूज दिखे, कुछ इधर तो कुछ उधर बटे, लेकिन दूसरे चुनाव तक आते आते ज्यादातर शिवसैनिक उद्धव के साथ होते दिखे और एमएनएस की पॉपुलैरिटी घटती दिखी, राज ठाकरे की पॉपुलैरिटी घटती दिखी। 1 पर सिमट के वो फिर एक बार चुनाव होता है और उस चुनाव में क्या होता है, शिवसेना की सीटें घटकर 56 हो गई 63 से और राज ठाकरे 13 से 1 और 1 से इस बार घट करके 0 पर आ गए। और तब से लेकर अब तक राज ठाकरे खाता खुलने का इंतजार ही कर रहे हैं एक भी सीट पर। पिछले विधानसभा में भी फिर वही हाल हुआ, लेकिन पिछले विधानसभा में तक बातें बहुत बदल गई थी। पिछले विधानसभा में हुआ ये कि फिर से एक बार शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। एकनाथ शिंदे डार्क हॉर्स बनकर सामने आए और उन्होंने कहा, चुनौती दे दी उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का विरोध करके
और कांग्रेस के साथ वो चले गए, एनसीपी के साथ चले गए, तो एकनाथ शिंदे ने चुनौती दी कि बाला साहब रहते तो ऐसा कतई नहीं हो सकता था। आपने बाला साहब के रास्ते को छोड़ दिया है, अब आप शिवसेना के उत्तराधिकारी, बाला साहब के उत्तराधिकारी नहीं कहे जा सकते। और इस चुनौती के बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होते हैं, उद्धव ठाकरे से अलग होते हैं और वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं, सरकार बनाते हैं। लेकिन उद्धव अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और फिर जब चुनाव हुए तो उसमें उद्धव मुंह की खानी पड़ी उन्हें। कितनी सीटें मिली? जो हाल में चुनाव हुए हैं 20 सीटें सिर्फ उद्धव ठाकरे को मिली और राज ठाकरे 0 के 0 पर रह गए। अब आप इस ग्राफ से समझ गए होंगे कि धीरे धीरे बाला साहब का परिवार सिमटता जा रहा है शिवसेना की राजनीति में भी। 3 टुकड़े अब तक हो गए, उद्धव ठाकरे एक तरफ, राज ठाकरे दूसरी तरफ और अब एकनाथ शिंदे तीसरी तरफ। और हाल के चुनाव में जो 2024 में हुए हैं उसमें तो ये बात ही साफ हो गई कि असली शिवसेना के तौर पर एकनाथ शिंदे को ही लोगों ने स्वीकार किया, उद्धव ठाकरे को यहां भी नकार दिया। और ये वो लाइन है जहां खौफजदा नजर आ सकता है कोई भी राजनेता कि क्या उसे उसी के लीनियज से, उसी के की पार्टी से, उसी की विचारधाराओं से लोगों ने अलग मान लिया है। और शायद इसी बात का एहसास अब दोनों भाई को हो रहा है। और क्या पता पर्दे के पीछे बात होती हो कि भाई इससे पहले कि बहुत देर हो जाए चलो हम गले मिल लें, वरना जो पिताजी ने बनाया था वो हम सब गवा बैठेंगे। क्या ये वजह है? क्या ये मजबूरी सामने आ गई है? क्या आप खत्म होते जा रहे हैं? आपका वजूद मिटता जा रहा है और इसीलिए अब आपको भाई के लिए, भाई की मोहब्बत 19 साल बाद, बहुत अरसा होता है, 19 साल का अरसा बहुत होता है। देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है कभी भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। लेकिन यहां पर मामला राजनीति से भी आगे का था, परिवार का मुद्दा था, 2 भाइयों के बीच की जंग थी, विरासत पर कब्जे की जंग थी, शिवसेना पर कब्जे की जंग थी। मगर उस जंग में पिता ने बेटे का साथ दिया। आपने ऐसी लड़ाइयां देखी होंगी, उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा आपने, समाजवादी पार्टी में ये जंग चली थी कि भाई या बेटा। तो बड़े ही कायदे से खेल गए थे वहां पर नेताजी। वो भाई और बेटे के बीच में खुद तो दोनों को का मुंह पोंछते रहे, लेकिन बेटा को कुछ समय के लिए ऐसी भी लगा लोगों को कि वो पिता के ही बागी हो गए हैं। लेकिन जानकार शुरू से आखिर तक समझते रहे कि पटकथा भी शायद नेताजी की ही थी। और आखिरकार भाई को पटकनी मिली बेटे से और अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राजनीति में, सत्ता में अक्सर कोई अपने नहीं होते हैं। और यही खास करके जब भारत में भी जो परिवार की राजनीति है, हर परिवार में आप ऐसी जंग देख सकते हैं। चाहे बाला साहब का परिवार और इन दोनों भाइयों की जंग हो, चाहे समाजवादी परिवार मुलायम सिंह यादव के परिवार की बात हो, या लालू यादव का परिवार, वहां भी दोनों भाइयों के बीच में जंग हो चुकी है। तो यहां इस जंग में दोनों भाई अलग तो हो गए थे, लेकिन अब सियासी वजूद धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है। तो क्या यह वजह है कि दोनों अब साथ आने को तैयार हैं? और इसीलिए दोनों कह रहे हैं कि छोटे मोटे झगड़े खत्म कर देने चाहिए हमें, महाराष्ट्र इससे बहुत बड़ा है। 19 साल बाद यह एहसास जागा है। तो तब जब राज ठाकरे 0 पर हैं और उद्धव ठाकरे 20 पर सिमट आए हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? ये भाइयों के बीच की मोहब्बत है कि दोनों वापसी करना चाहते हैं, फिर एक छत के नीचे आना चाहते हैं, फिर साथ आना चाहते हैं, या फिर ये सियासी मजबूरी है, वजूद को बचाए रखने की मजबूरी है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हों तो आप इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
और चैनल को सब्सक्राइब करने अगर नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।